एक बेटा अपने पिता के पास आता है और आकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आज मैंने आपके दुश्मन से आपका बदला ले लिया। अब इस बात को सुनने के बाद उसका पिता उससे पूछता है कि बेटा किससे बदला ले लिया और किस तरह से बदला लिया है। तो बेटा अपने पिता को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद पिता अपने बेटे को पीटने लगता है। दोस्तों, कौन था वह पिता और किस वजह से अपने बेटे को पीट रहा था और किस दुश्मन से उसके बेटे ने बदला लिया था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाले जयदेव और विक्रम की। जयदेव और विक्रम दोनों एक कंपनी में काम किया करते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों की शादी हो गई और शादी होने के बाद दोनों के पास एक एक लड़का है और कोई बच्चे उनके हैं नहीं। छोटा परिवार, सुखी परिवार है। अब इसी तरह से काम करते रहते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बच्चे बड़े होने लगते हैं। तो दोनों दोस्त अपने बच्चों को एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बच्चों का एडमिशन हो गया था और जयदेव और विक्रम की दोस्ती इतनी अच्छी थी, वो दोनों एक दूसरे के घर भी चले जाया करते थे। कभी विक्रम अपनी फैमिली के साथ जयदेव के घर आ जाया करता तो कभी जयदेव अपनी फैमिली को लेकर विक्रम के घर चला जाया करता। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन जो जयदेव होता है वह विक्रम से कहता है कि विक्रम, इस तरह से तो हमारा टाइम व्यतीत नहीं होगा। इस भागदौड़ भरी लाइफ में अगर हम इस नौकरी पर लगे रहे तो हमारा परिवार आगे कुछ भी नहीं देख पाएगा। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि इस नौकरी से पूर्ति नहीं पड़नी है, अब कोई अच्छा सा काम किया जाए। इसके बाद जो विक्रम होता है वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, कुछ ना कुछ काम हमें अच्छा सा करना पड़ेगा जिससे हमारी अच्छी सी आमदनी हो जाए। इसके बाद जो जयदेव होता है वो विक्रम को सलाह देता है कि क्यों ना हम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें। इस बात से विक्रम भी एग्री हो जाता है और दोनों दोस्त मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगता है। उन लोगों ने काफी सारे पैसे कमा लिए थे और पैसे कमाने के बाद उन लोगों ने अपना एक स्पेशल से ऑफिस बना लिया था जिस ऑफिस के अंदर दोनों दोस्त बैठा करते थे। अब उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया था जिस नौकरी को वो पहले किया करते थे और वहां पे बड़े ऐशो आराम की जिंदगी वो जीने लगते हैं। अपने बच्चे को भी उस छोटे स्कूल में से निकालकर बड़े स्कूल में कर देते हैं और इसी तरह से उनका समय बीतता रहता है। लेकिन तभी दोस्तों जो विक्रम होता है उसको शराब की लत पड़ जाती है। अब इस बात को जैसे जयदेव देखता है तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है। वो कहते हैं ना, जो असलियत में हमारे अपने होते हैं वो हमारी गलत आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन बातों को दिल पे ले लिया करते हैं। ऐसा ही कुछ हाल जयदेव का था और जयदेव विक्रम को समझाया करता है, कहा करता है कि यार तू ऐसा मत कर, ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है। अगर तू इस तरह से शराब पिएगा तो समाज के अंदर तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं रहेगा और ना ही कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। अब इस बात को जयदेव सुन लेता है क्योंकि उसका दोस्त कहा करता है, लेकिन वो इस बात पर अमल नहीं कर पाता है। वह शराब का बहुत ज्यादा आदी हो गया था और इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है। तभी एक दिन जयदेव अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस पर शाम को बैठा हुआ था तो विक्रम शराब पीकर अपने 14 साल के बच्चे के साथ वहां पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही जयदेव विक्रम को इस हालत में देखता है और देखता है कि वो अपने बच्चे को साथ में लेकर आया है तो एकदम उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन विक्रम ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी तो वह उसकी किसी भी बात को नहीं मानता है और हर बात का उल्टा जवाब देने लगता है। वह उसको समझाता है कि तूने अच्छा नहीं किया, तेरा छोटा सा बच्चा है और ये इकलौती औलाद है तेरे पास, अगर तू इसको अपने साथ लेकर शराब पीकर ऐसे इधर उधर घूमेगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो विक्रम है वो उससे बहस करने लगता है और इसी बात पे जयदेव और विक्रम के बीच में हाथापाई हो जाती है। जयदेव विक्रम को 2-4 चांटे लगा देता है और उसको वहां से भेजने लगता है। अब विक्रम को जैसे चांटे लगे थे तो उसके बाद वो जयदेव से उल्टी सीधी बातें कहने लगता है और इसके बाद अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस लड़ाई से उस छोटे से 14 साल के मासूम बच्चे पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसके दिमाग में ये बात छप जाती है कि इस व्यक्ति ने मेरे पिता को मारा है तो इस बात का बदला मैं कभी ना कभी जरूर लूंगा। इसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं और जैसी सुबह होती है, सुबह बच्चा अपने स्कूल के लिए चला जाता है। लेकिन विक्रम को रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त जयदेव के पास जाता है, उससे माफी मांगता है, कहता है कि दोस्त मुझे माफ कर दो, तुमने तो मुझे बार बार समझाया था लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे ये शराब की लत छूट ही नहीं रही है। विक्रम उसे फिर से समझाता है और दोनों दोस्त एक बार फिर से गले मिल जाते हैं। यानी कि उन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो विक्रम के लड़के ने देख लिया था, लेकिन जब उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया जब विक्रम का लड़का नहीं देख पाया था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जयदेव को अचानक से अटैक आता है और अटैक के कारण उसकी मौत हो जाती है। रुपया पैसा उनके पास काफी था लेकिन दोस्तों विक्रम का दोस्त चला गया था जिस दोस्त ने आज उसे इस काबिल बना दिया था। अब इस बात से विक्रम बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो मन ही मन अपने दोस्त के बारे में बहुत सारी बातें सोचा करता और फूट फूट कर रोया करता। अब इसके बाद जो विक्रम था वो एकदम से शराब को छोड़ देता है और सोचता है कि मुझे शराब नहीं पीनी है, मैं
मैं अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर लूंगा। यानी कि दोस्त के जाने के बाद उसने वो शराब छोड़ दी थी जिस शराब के लिए उसका दोस्त लड़ा करता था। अब इसके बाद वह अपने दोस्त के घर को भी अच्छी तरह से चलाना चाहता है, लेकिन वो डरता है कि अगर अब बार बार मैं अपने दोस्त के घर पे जाऊंगा तो लोग हमारी दोस्ती को बदनाम कर देंगे, क्योंकि जयदेव की मौत हो गई थी और मौत के बाद उसकी बीवी और उसका बच्चा घर के अंदर रह गए थे और कोई उनके घर में नहीं था। तो विक्रम अपने दोस्त के बेटे को घर पे भेजता है, कोई भी उनको मदद चाहिए होती है तो उस मदद को पूरा करने के लिए, और इसी तरह से समय बीतता रहता है। इधर जो जयदेव का लड़का था वो भी अब सयाना हो गया था और वह भी अपने पिता के रोजगार को संभालने लगा था। जिस तरह से दोनों पिताओं की दोस्ती थी उसी तरह से दोनों बच्चों की भी दोस्ती हो जाती है। जो जयदेव का लड़का था उसका नाम था दीपक और जो विक्रम का लड़का था उसका नाम था सोनू। अब दोनों भी एक दूसरे के गहरे मित्र होते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं। अब जैसे दीपक के पिता की मौत हुई थी तो इस बात का उसे बड़ा ही दुख था और इस बात का फायदा उठाता है विक्रम का लड़का सोनू। वह उसको झूठा दिलासा देता है और झूठा दिलासा देने के बाद उसको नशे करने के लिए कहने लगता है। दिलासा देते हुए उससे कहता है कि भाई इसको पी लो, इससे तुम्हारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। और धीरे धीरे जो दीपक होता है वो एक नंबर का शराबी बन जाता है और बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगता है। यह बात जैसे जयदेव की पत्नी यानी कि दीपक की मां को पता चलती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि उसका पति ऊपर वाले ने पहले ही छीन लिया है और इसके बाद जो बेटा बचा था जिसके सहारे से वो जिंदगी को बिता सकती थी वो भी अब शराब के नशे में डूब चुका है। वह अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा उसकी हर बात को सुन तो लेता है लेकिन उस बात पर कोई भी अमल नहीं करता है। धीरे धीरे करके इसी तरह से 1-2 साल बीत जाते हैं और इन 1-2 सालों के अंदर जो जयदेव का लड़का था दीपक, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया था। यहां तक कि उसका जो घर जिसके अंदर उसकी मां रहा करती थी उस घर को भी बेच दिया था और उन सभी प्रॉपर्टी के पैसों की शराब पी गया था। अब जैसे इस बात को दीपक की मां देखती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है और वो अपना टाइम व्यतीत करने के लिए उस घर से एक वृद्धाश्रम में चली जाती है और सोचने लगती है कि अब मेरा बेटा जिंदगी भर नहीं सुधरेगा और मुझे अपना गुजारा अपने आप से ही करना होगा। वह वृद्धाश्रम में रहने लगी थी, इधर उसका बेटा शराब पिया करता था। अब शराब की लत उसे ज्यादा ही लग गई थी और एक दिन उसे शराब पीनी थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तो वह अपने पिता के दोस्त के लड़के यानी कि मोनू से कहता है कि भाई मुझे शराब पीनी है और मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद मोनू उसे कुछ पैसे देता है और पैसे देने के बाद उसे अच्छी तरह से शराब पिला देता है। जब वह शराब पीकर पूरे नशे में हो जाता है तो उस टाइम पर उसमें पिटाई लगाता है, उसको चांटे मारता है, लातों से मारता है और जिस तरह से उसको पीटा जाता है उस तरह से पीटता है और पीटने के बाद उससे कहता है कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। अब इस बात को जैसे दीपक सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वह सोचने लगता है कि ये मुझसे कौन सा बदला ले रहा है, तो उसे पूछने लगता है कि भाई तू मुझसे कौन सा बदला ले रहा है। तो वह उसे बताता है कि तेरे पिता ने मेरे पिता पर हाथ उठाया था और उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि जिंदगी में कभी ना कभी तुम लोगों से बदला लेकर रहूंगा, तो आज मैंने अपना बदला पूरा ले लिया है, तुझे नशे की आदत में डाल दिया और तेरी पूरी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया। जब दीपक की समझ में ये पूरी बातें आती हैं तो उसको अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। इधर जो सोनू था वह अपने पिता विक्रम के पास जाता है और कहता है कि पिताजी आज मैंने आपकी बेइज्जती का बदला ले लिया है आपके दुश्मन से। अब इस बात को सुनकर विक्रम एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि विक्रम भले ही शराब पिया करता था लेकिन उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। वह कहता है कि बेटा मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन है जिससे तूने मेरा बदला ले लिया है। तो वह बताता है कि पिताजी जब मैं 14 साल का था और आप उस ऑफिस पर गए थे अंकल के पास, अंकल ने आप पर हाथ उठाया था, तो उसी दिन से मैंने कसम खा ली थी कि इन लोगों को बर्बाद करके रहूंगा, तो आज मैंने आपके दोस्त के परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब यह बात जैसे विक्रम को पता चलती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है और एकदम वो गुस्से से अपने बेटे पर हाथ उठाने लगता है। कहता है कि नालायक, हम लोग दोस्त थे, हमारे बीच में ऐसा होता रहता है, लेकिन तूने आज जो ये किया है ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है। वह उस पर बहुत जोर से पिटाई लगाता और फिर उसे बताता है कि बेटा जिस दिन उसने मुझ पर हाथ उठाया था उस दिन तो तू वहीं पर था, लेकिन दूसरे ही दिन जाकर हम दोनों एक दूसरे के गले भी मिले थे और जब तक वो इस दुनिया से गया है उस दिन तक हम एक बहुत अच्छे दोस्त थे। हम एक दूसरे के परिवार का भी ख्याल रखा करते थे और एक दूसरे का साथ सुख दुख में दिया करते थे। इसके बाद विक्रम अपने बेटे की गलती को सुधारने के लिए अपने घर से कार लेकर निकलता है और सीधा अपने दोस्त जयदेव के घर पर पहुंचता है। वहां जाकर वह जैसे ही पता करता है तो उसे पता चलता है कि यह घर तो उन लोगों ने काफी दिनों पहले बेच दिया है। इसके बाद विक्रम उल्टा अपने घर आता है और अपने बेटे से पूछता है कि वो लोग रहते कहां हैं। तो वो उन्हें एक एड्रेस देता है और उस एड्रेस पर जाकर जैसे ही वो देखता है तो मकान मालिक उन्हें बताता है कि उन लोगों ने काफी दिनों से किराया नहीं दिया है, तो इसी वजह से उन लोगों ने यहां से भी ये घर छोड़ दिया है और अब मुझे पता नहीं है कि वो लोग कहां रहते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद विक्रम बहुत ज्यादा
परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका वह मित्र, जिस मित्र ने उसे इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, उसका परिवार आज उसके बेटे की वजह से बर्बाद हो गया था। वह उसको ढूंढना चाहता है, ढूंढने के बाद अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है। वह उसको इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन जो दीपक था उसे जैसे ही होश आता है कि ये तो मेरे दोस्त की चाल थी और उसने जानबूझकर मुझे नशे की लत लगाई ताकि मेरा परिवार बर्बाद हो सके। और इसके बाद वह अपने उस घर पर गया था जहां पर वो अपनी मां के साथ रहा करता था। अब वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि मां घर के अंदर नहीं है और वह इस घर को छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद वह अपनी मां को ढूंढने लगता है। इधर जो विक्रम था, उसके पिता का दोस्त, वह उन लोगों को ढूंढ रहा है और विक्रम अपनी मां को ढूंढ रहा है। इसी तरह से ढूंढते ढूंढते एक दिन दीपक की तलाश खत्म हो जाती है। एक वृद्धाश्रम पर जाकर उसे पता चल जाता है कि मां इस वृद्धाश्रम के अंदर रहती है। तो उसके बाद वह अपनी मां के पास जाता है और अपनी मां से माफी मांगता है और कहता है कि मां, मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ और आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब से तुम्हें वृद्धाश्रम में रहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं एक किराए का कमरा ले लूंगा और उसी के अंदर दोनों माँ बेटे रहा करेंगे। अब दीपक अपनी माँ को वृद्धाश्रम से निकालता है और एक घर के अंदर एक किराए का कमरा ले लेता है। उसके अंदर अपनी माँ के साथ रहा करता है और काम करने के लिए उसने एक रेडी खरीद ली थी, जिस रेडी को लगाकर वो कुछ फलों को बेचा करता और शाम तक इतनी आमदनी हो जाया करती कि दोनों माँ बेटे का काम अच्छी तरह से चल जाया करता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन दीपक की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर ने उससे कहा था कि आपको आपकी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी और दिन में 3 टाइम दवाइयाँ इनको अपने हाथ से देनी होंगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो दीपक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास बैकअप मनी बिल्कुल भी नहीं है। वो जो कुछ भी कमाया करते हैं उसको साथ साथ में खा लिया करते हैं। अगर वो रेहड़ी लगाने के लिए टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो उसके बाद उसकी आमदनी कैसे होगी और वो अपनी माँ का ख्याल अच्छे से कैसे रख पाएगा। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन आज जब मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ तो उस टाइम पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी सेवा कर सकूं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, जब ऊपर वाले ने तुझे इतनी सद्बुद्धि दे दी है कि तूने शराब को छोड़ दिया है और मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास आ गया है, तो इसका हल भी ऊपर वाला ही निकालेगा। वो पूछता है कि माँ वो कैसे? तो वो कहती है कि तू ऐसा कर, अपनी रेहड़ी को फलों से भरकर उस पर एक बोर्ड लगा दे कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, आपको जितने भी फल लेने हैं उतने ले लो और बाकी पैसे इस गल्ले के अंदर डाल दो। ऐसा बोर्ड लगाकर तू फलों से रेहड़ी को भरकर वहां पर छोड़ा और शाम को जाकर अपनी रेहड़ी को जाकर देख लेना और ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। अब यह बात पहले तो दीपक को अटपटी सी लगती है, क्योंकि वह शराब पिया करता था तो उस टाइम पर उसके दिमाग में बिल्कुल भी रहमो करम की बात नहीं आया करती थी। लेकिन अब उसकी माँ ने जो कहा था उस बात को वो कर देता है। वह अपनी रेहड़ी को फलों से लबालब करके वहां पर खड़ा कर दिया करता और उसमें उसने एक बोर्ड भी लगा दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि आपको जितने भी फल चाहिए आप यहां से ले सकते हो अपने आप तोल कर, और जो भी पैसे आपके बनते हैं अपनी ईमानदारी के साथ इस गल्ले के अंदर डाल देना। मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरी माँ को दिन में कई बार दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तो मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही सुबह सुबह वो रेहड़ी को लगा कर जाता है और शाम को आने के बाद अपनी रेहड़ी को देखता है तो वह देखता है कि उसकी रेहड़ी पर एक भी फल नहीं है, सारे फल बिक चुके हैं। और जब जैसे ही घर जाकर वो गल्ला चेक करता है तो गल्ले के अंदर उन फल के दामों से चौगुने दाम उनको मिल गए थे। अब आकर अपनी माँ को बताता है कि माँ, मेरे फल तो सारे के सारे बिक गए और अगर मैं खुद वहां पर खड़ा होकर बेचता तो भी इतने रुपए के मेरे वो फल नहीं बिक पाते। कुछ लोगों ने शायद हो सकता है कि ज्यादा रेट में फल खरीदे हैं और इसी वजह से मुनाफा अच्छा हुआ है। अब इसके बाद दीपक रोज रोज ऐसे ही किया करता और कुछ लोग उनके फल को लिए बिना ही उस गल्ले के अंदर पैसे डाल दिया करते और जो फल खरीदा करते कोई कोई डबल पैसे भी डाल दिया करता। और उस गल्ले के अंदर कई डॉक्टरों के कार्ड भी पड़े हुए थे जिनके पीछे लिखा हुआ था कि अगर आपकी माँ की तबीयत घनी ही ज्यादा खराब है तो मैं एक डॉक्टर हूं और आपकी माँ का इलाज मैं कर सकता हूं। इस बात को देखने के बाद जो दीपक होता है वो बड़ा ही खुश होता है और अपनी माँ की सेवा करने में लग जाता है। लेकिन तभी उसी शाम को वहां पर विक्रम भी आ जाता है जो उसके पिता का दोस्त था, और जैसे ही वो अपने दोस्त के परिवार को इस हालत में देखता है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और दीपक से कहने लगता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे ये पता नहीं था कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए इसीलिए नहीं आता था कि संसार वाले अलग अलग तरह की बातें करेंगे कि उसका दोस्त मर गया है और दोस्त के मरने के बाद वह उसके घर जाया करता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया करता था, मैं अपने बेटे को भेज दिया करता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। इसके बाद वह उन दोनों
दोनों माँ बेटों को वहां से ले जाता है और ले जाकर अपने दोस्त के उसी घर को दोबारा से खरीदवा देता है और उस घर के अंदर उनके रहने के लिए कहने लगता है। वह दीपक को दोबारा से काम धंधे पर लगा देता है और अच्छी तरह से उससे काम करने के लिए कहने लगता है। कुछ ही दिनों में जो दीपक ने अपना रुतबा खोया था वो सारा रुतबा उसका वापस आ जाता है और इसके बाद विक्रम दीपक की एक अच्छी सी लड़की से शादी करवा देता है। शादी होने के बाद दीपक अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ उस घर में हंसी खुशी रहा करता है और उसी प्रॉपर्टी के काम को किया करता है जिस काम को उसका पिता किया करता था। इधर जो विक्रम का लड़का है सोनू, वो भी एक दिन उसके पास आता है और उसके पैरों में पड़कर उससे माफी मांगता है। कहता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस बात को गलत ही समझ लिया था। इसके बाद वह दीपक को पूरी बात बताता है कि इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये किया था और मुझे माफ कर देना। लेकिन दीपक भी उसे वहीं के वहीं माफ कर देता और कहता है कि कोई बात नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, आखिर तुझे अकल तो आ गई ना। इसके बाद दोनों दोस्त वो भी गले मिलते हैं और इसी तरह से उनका घर परिवार चलता रहता है। तो दोस्तों ये थी कहानी दो गहरे मित्रों की और एक बच्चे की, जिस बच्चे ने बचपन में कुछ और देखा और उसको गलत समझकर बड़ा होने के बाद इतना बड़ा कबाड़ा कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो विक्रम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो जयदेव के बारे में और क्या कहना चाहते हो उनके बच्चों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।